जो जो महाभारत के बारे में थोड़ी बहुत भी जानते हैं ना, शायद उन सभी लोगों को विराट युद्ध के बारे में पता होगा। विराट युद्ध किसी किसी के पास इंटरपोलेशन लगती है तो किसी किसी के पास सच, लेकिन आखिर विराट युद्ध में ऐसा हुआ क्या था जिसको लेकर सारे कर्ण और अर्जुन फैन हमेशा चर्चा में रहते हैं। क्या आखिर विराट युद्ध असल में घटित हुआ था या नहीं, आइए इस वीडियो के माध्यम में जानते हैं। और हाँ, वीडियो का एंड तक देखना। विराट युद्ध असल में विराट राज्य से चुराया गया गो माताओं को वापस ले आने के लिए रचाया गया युद्ध था। दुर्योधन से पासा खेल में हारने के बाद पांचों पांडव द्रौपदी और अपने माता के सहित 13 वर्ष के लिए वनवास में चले गए थे। शर्त ये थी 13 वर्ष में से 12 वर्ष उन सभी लोगों को वनवास में साधारण जीवन करनी होगी और अंतिम 1 वर्ष उन सभी को अज्ञातवास में रहना होगा। अगर अज्ञातवास के समय कोई भी पांडवों को पहचान ले तो फिर से उन सभी लोगों को 13 वर्ष के लिए वनवास में जाना पड़ेगा। ऐसे ही अज्ञातवास के समय पांडव विराट नगर में अपना परिचय छुपाने के लिए आश्रय लिए थे, लेकिन दूसरी तरफ दुर्योधन पांडवों को अज्ञातवास भंग करने के लिए विराट नगर के सारा गायों को चुरा लिए थे, जिससे कि विराट नगर से युद्ध लग जाए और दुर्योधन आसानी से पांडवों को ढूंढ ले। लेकिन दुर्योधन को शायद ये बात पता नहीं था, उर्वशी के अभिशाप के कारण अर्जुन तब एक किन्नर बन गए थे और इस हाल में ही राजकुमार उत्तर के सारथी बनकर युद्ध क्षेत्र में चले आए थे। लेकिन बालक उत्तर हस्तिनापुर के इतने सेना को देख के बहुत ही डर जाते हैं और युद्ध क्षेत्र से भागने की कोशिश करते हैं। तब किन्नर रूपी अर्जुन अपनी असली परिचय उत्तर को देते हुए गांडीव का एक प्रत्यंचा खींच के बस एक टॉयंग शब्द करता है। इस शब्द मात्र ही बहुत सारे कुरुसेना मूर्छित हो जाते हैं और बहुत सारे तो युद्ध का मैदान के छोड़ के भी भाग गए थे। तब गुरु द्रोण किन्नर रूपी अर्जुन का प्रशंसा करते हुए बोला था, ये योद्धा अर्जुन को छोड़ के और कोई नहीं हो सकता, जो इंद्र को भी अपना सामर्थ्य से जीत लिया था। युद्ध क्षेत्र में सारथी उत्तर को लेकर प्रवेश करने के बाद ही सारे गायों को छुड़ाने के लिए अर्जुन अपने विराट का शंख में एक भयानक गर्जना का निर्माण किया, जिस वजह से सारे गायों युद्ध क्षेत्र से विराट नगरी की तरफ भागने लगते हैं। सारे गायों को छुड़ाने के बाद में अर्जुन युद्ध का मनसा लेके कर्ण की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। ये देखने के बाद ही कर्ण के सहायता के लिए महाराज चित्रसेन संग्रामजीत जया अर्जुन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन अर्जुन अपने तीरों की मदद से सबको पराजित कर देते हैं। और तब गांडीव का प्रत्यंचा का अपने कान तक खींच के बहुत सारे तीरों से कर्ण का शरीर भेद दिए थे। कर्ण का सारा शरीर इतना भेद दिए थे जिसको कर्ण सहन नहीं कर सके थे और युद्ध क्षेत्र से भाग गए थे। उसके बाद अर्जुन कृपाचार्य के पास गए और दोनों में ही भयानक युद्ध छिड़ गए थे। बहुत समय तक युद्ध करने के बाद कृपाचार्य के सारे अस्त्र को उत्तर देते हुए अर्जुन कृपाचार्य को पराजित कर देते हैं। कृपाचार्य का ये हाल देख के द्रोण किन्नर रूपी अर्जुन से युद्ध करने के लिए चले आते हैं। कहा जाता है ये युद्ध सबसे ज्यादा समय तक चला था। इस युद्ध में गुरु द्रोण अर्जुन के सारे अस्त्र का उत्तर दिया था, लेकिन तब भी अर्जुन ने गुरु द्रोण का रथ अश्व सबको मार दिए थे और रथहीन द्रोण को भूमि पे छोड़ दिए थे। उसके बाद अश्वत्थामा और भी बहुत सारे योद्धा को पराजित करने के बाद फिर से कर्ण अर्जुन के सामने आए। उन दोनों में बहुत समय तक युद्ध चलने के बाद अर्जुन 12 तीरों की मदद से कर्ण का सारथी और रथ को तोड़ दिए थे और 25 तीरों की मदद से कर्ण का शरीर का हर एक जगह भेद दिए थे और फिर से कर्ण युद्ध क्षेत्र से भाग गए थे। कर्ण को परास्त करने के बाद अर्जुन रथ को भीष्म की तरफ ले जाने के लिए कहा था। अर्जुन और पितामह के बीच में हुआ युद्ध इतना भयंकर था जैसे लग रहा था दोनों विद्या के 2 महारथी आपस में भिड़ गए हैं, जिसको देखने के लिए देवता भी अपने स्थान से नीचे उतर आए थे। इस युद्ध को देख के द्रोण भी बोल उठा था जैसे युद्ध क्षेत्र में पार्थ नाच रहा है, कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ। लेकिन अर्जुन अंत में भीष्म को पराजित कर दिया था। पितामह को अर्जुन से हारते हुए देख सारे योद्धा क्रोध में भर जाते हैं और क्रोध में अपना अपना दिव्यास्त्र अर्जुन के ऊपर छोड़ दिए थे। इस युद्ध का विवरण देते हुए वैशंपायन जी ने कहा था, सारे कुरु योद्धा के बाणों से पूरी आकाश आच्छादित हो गई है, जैसे विशालकाय मेघ पूरे आकाश को घेर लेते हैं। इसका जवाब देते हुए अर्जुन ने अपना गांडीव पर इंद्रास्त्र का आह्वान किया था और इंद्रास्त्र सारे बाणों का वर्षा को आकाश में रोक दिए थे। उसके बाद अर्जुन ने सम्मानास्त्र का छवि मन में लाकर उसका प्रयोग किया था और देखते ही देखते भीष्म को छोड़ के सारे योद्धा मूर्छित हो जाते हैं और ऐसे ही इस युद्ध का समाप्त हुआ था। अब आते हैं मेन टॉपिक्स में। विराट युद्ध कभी भी इंटरपोलेशन नहीं था, क्योंकि महाभारत को अनुवाद किया गया मैक्सिमम किताबों से इस युद्ध का विवरण मिलता है। आप माने या ना माने, विराट युद्ध असल में घटित हुआ था।